नमस्कार दोस्तों, जब भी हम बिल्ली के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में एक ऐसा जानवर आता है जो पानी से दूर भागता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसी भी जंगली बिल्ली मौजूद है जिसे पानी से बिल्कुल भी डर नहीं लगता, बल्कि यह घंटों तक पानी के किनारे बैठकर अपने शिकार का इंतजार करती है और सही मौका मिलते ही बिजली जैसी तेजी से पानी में छलांग लगाकर मछली पकड़ लेती है। इसी अनोखी आदत की वजह से इसे फिशिंग कैट यानी मछली पकड़ने वाली बिल्ली कहा जाता है। यह भारत की सबसे रहस्यमयी और कम दिखाई देने वाली जंगली बिल्लियों में से एक है। तो दोस्तों, वीडियो अंत तक जरूर देखें। फिशिंग कैट का वैज्ञानिक नाम प्रियोनाइलुरस विवरिनस है। पहली बार इस प्रजाति का वर्णन वर्ष 1833 में प्रसिद्ध आयरिश प्रकृतिविद एडवर्ड टर्नर बेनेट ने किया था। देखने में यह सामान्य पालतू बिल्ली से काफ़ी बड़ी और ताकतवर होती है। इसकी शरीर की लंबाई लगभग 57 से 78 सेंटीमीटर तक होती है, जबकि इसकी पूंछ लगभग 20 से 30 सेंटीमीटर तक लंबी होती है। नर फिशिंग कैट का वजन लगभग 8 से 17 किलोग्राम तक होता है, जबकि मादा का वजन लगभग 5 से 9 किलोग्राम तक होता है। जंगल में इसकी औसत आयु लगभग 10 से 12 वर्ष होती है, जबकि सुरक्षित वातावरण या चिड़ियाघर में यह 15 से 20 वर्ष तक जीवित रह सकती है। इसके शरीर पर भूरे धूसर रंग के फर और गहरे धब्बे होते हैं, जो इसे घास और दलदली इलाकों में आसानी से छिपने में मदद करते हैं। जहाँ ज़्यादातर बिल्लियाँ पानी से दूरी बनाकर रखती हैं, वही फिशिंग कैट पानी को अपना सबसे बड़ा शिकार क्षेत्र मानती है। यह तालाब, झील, नदी के किनारे बिल्कुल शांत बैठती है और जैसे ही पानी में कोई मछली हलचल करती है, यह अपने मजबूत पंजे से पल भर में उसे बाहर निकाल लेती है। कई बार यह सीधे पानी में छलांग लगाकर भी मछली पकड़ लेती है। इसके पंजे की उंगली के बीच हल्की झिल्ली यानी पार्शियल वेबिंग होती है, जो इसे तैरने और पानी में संतुलन बनाने में मदद करती है। यही अनोखी क्षमता इसे दुनिया की सबसे बेहतरीन मछली पकड़ने वाली जंगली बिल्लियों में शामिल करती है। फिशिंग कैट का पसंदीदा घर घने जंगल नहीं बल्कि वेटलैंड्स होते हैं, यानी दलदली क्षेत्र, नदी के किनारे, झील, तालाब, मैंग्रोव जंगल और बाढ़ वाले मैदान। यह भारत के अलावा बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और कंबोडिया जैसे देशों में भी पाई जाती है। भारत में इसकी सबसे बड़ी आबादी पश्चिम बंगाल के सुंदरवन मैंग्रोव जंगलों में रहती है। इसके अलावा ओडिशा, आसाम, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल के कई वेटलैंड क्षेत्रों में भी यह देखी जाती है। क्योंकि यह दिन में बहुत ही कम दिखाई देती है, इसलिए बहुत से लोग इसके अस्तित्व के बारे में भी नहीं जानते। फिशिंग कैट मुख्य रूप से रात में सक्रिय रहने वाला यानी नॉक्चरल एनिमल है। यह अकेले रहना पसंद करती है और अपना क्षेत्र किसी दूसरी फिशिंग कैट के साथ आसानी से साझा नहीं करती। हालांकि इसका नाम फिशिंग कैट है, लेकिन इसका भोजन केवल मछलियाँ ही नहीं है। यह केकड़े, मेंढक, सांप, जल पक्षी, चूहे और कई छोटे स्तनधारी जानवरों का भी शिकार करती है। इसकी सुनने की क्षमता और रात में देखने की शक्ति बेहद तेज होती है। इसकी मूंछों के बाल पानी की हल्की सी हलचल को भी महसूस कर लेते हैं, जिससे यह अंधेरे में भी आसानी से शिकार कर लेती है। इसकी मजबूत टांगें और भारी शरीर इसे पानी में शानदार संतुलन प्रदान करते हैं। यही कारण है कि वैज्ञानिक इसे वेटलैंड्स का विशेषज्ञ शिकारी भी मानते हैं। फिशिंग कैट का प्रजनन किसी एक निश्चित मौसम तक सीमित नहीं होता। हालांकि कई क्षेत्रों में जनवरी से अप्रैल के बीच अधिक ब्रीडिंग देखी जाती है। लगभग 63 से 70 दिनों की गर्भावस्था के बाद मादा 1 से 4 बच्चों को जन्म देती है। जन्म के समय बच्चे पूरी तरह अंधे और असहाय होते हैं।
लगभग 2 सप्ताह के बाद उनकी आंखें खुलती है और 2 महीने की उम्र में वे मांस खाना शुरू कर देते हैं। 4 से 6 महीने की उम्र में माँ उन्हें शिकार करना सिखाती है और लगभग 8 से 10 महीने की उम्र में वे अपने दम पर जीना सीख जाते हैं। माँ अपने बच्चों की सुरक्षा और प्रशिक्षण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दुर्भाग्य से फिशिंग कैट की संख्या लगातार कम होती जा रही है। इसी कारण इसे IUCN रेड लिस्ट में वल्नरेबल श्रेणी में रखा गया है। इसका सबसे बड़ा कारण वेटलैंड्स का तेजी से खत्म होना है। खेती, शहरों का विस्तार, उद्योग और सड़क निर्माण के कारण दलदली क्षेत्र लगातार नष्ट हो रहे हैं। कई बार यह भोजन की तलाश में गांवों के पास पहुंच जाती है, जहां लोग इसे मुर्गियां या बतख मारने के फंदे में मार देते हैं। इसके अलावा नदी और झीलों में बढ़ता प्रदूषण, कीटनाशकों का उपयोग, सड़क दुर्घटनाएं और जलवायु परिवर्तन भी इसकी आबादी को प्रभावित कर रहे हैं। अगर यही स्थिति जारी रही तो आने वाले वर्षों में यह दुर्लभ बिल्ली और अधिक संकट में पड़ सकती है। भारत में कई संरक्षित क्षेत्र फिशिंग कैट की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। पश्चिम बंगाल का सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, ओडिशा का भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, चिल्का झील, आंध्र प्रदेश का कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य और पूर्वी कोलकाता के वेटलैंड्स इसके प्रमुख आवास हैं। कई वाइल्डलाइफ ऑर्गेनाइजेशन स्थानीय लोगों के साथ मिलकर वेटलैंड्स को बचाने और फिशिंग कैट के संरक्षण पर काम कर रही है। अब इसे केवल एक जंगली बिल्ली नहीं बल्कि वेटलैंड की सेहत का प्रतीक माना जाने लगा है। फिशिंग कैट केवल एक खूबसूरत जंगली बिल्ली नहीं है, बल्कि पूरे वेटलैंड इकोसिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जहां फिशिंग कैट स्वस्थ संख्या में पाई जाएगी, वहां मछलियों, पक्षियों और अन्य जलीय जीवों का संतुलन भी बेहतर माना जाएगा। इसीलिए वैज्ञानिक इसे इंडिकेटर स्पीशीज भी कहते हैं। यह हमें बताती है कि हमारे वेटलैंड कितने स्वस्थ हैं। अगर हम अपने तालाब, झीलें, नदियाँ और दलदली क्षेत्र बचाएंगे तो केवल फिशिंग कैट ही नहीं बल्कि हजारों अन्य जीवों का भी भविष्य सुरक्षित रहेगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आप हमारे प्रीवियस वीडियोस नीचे क्लिक करके देख सकते हैं। स्टे हैप्पी, स्टे फिट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।